भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। महज तुर्की ही नहीं, चाइना भी खुलकर पाकिस्तान के साथ आ गया, उज्बेकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ आ गया। अब हमारी सेना जो है उसने सबूत भी पेश कर दिया कि तुर्की का जो ड्रोन है वो भारत पे हमला करने के लिए पाकिस्तान ने इस्तेमाल हुआ। और अब जो रिपोर्ट आ रही है सूत्रों से, जो बड़े बड़े टीवी मीडिया चला रहे हैं, वो ये कहते हैं कि महज तुर्की ही नहीं, चाइना ने भी अपनी मिसाइल वहां पर पाकिस्तान के धरती पे उतारा और वहां से हमला किया। महज मिसाइल ही नहीं उतारा, उस मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए चाइनीज भी उतारा और वहां से भारत के ऊपर हमला किया गया। तो ये तमाम रिपोर्ट अब तक आ रही है। तुर्की जब संलिप्त हुई इस मामले में, इसको लेकर देश भर में, भारत में विरोध प्रदर्शन जारी हो गया। तुर्की के बाइकआउट करने का सिलसिला लगातार चला गया। सोशल मीडिया पे एक तरीके से तुर्की बाइकआउट ट्रेंड करने लगा। और आज नई दिल्ली से जो तस्वीर निकल के आई है वो तस्वीर दिखाती है कि तुर्की को लेकर भारत में कितना आक्रोश है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और तुर्की, जो जंग भारत और पाकिस्तान के बीच में थी और चर्चा इस बीच में थी, अब चर्चा जो है तुर्की को लेकर शुरू हो गई क्योंकि तुर्की का ड्रोन देखा गया। यह अलग बात है कि चुप्पी अमेरिका पे, डोनाल्ड ट्रंप पे, चुप्पी चाइना पे अब तक है। इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं तुर्की और भारत को लेकर के। देखिए, भारत और तुर्की को लेकर रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन जो रिपोर्ट्स आते हैं उस रिपोर्ट से यह बताया जा रहा है कि भारत और तुर्की के बीच रिश्ता अच्छा रहे या रिश्ता खराब रहे, इससे न तो भारत को ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, न ही तुर्की को ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। हमने ये भी देखा कि भारत में तमाम बाइकआउट के बाद भी तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दोगान ने ट्वीट करके भारत पाकिस्तान की दोस्ती का एक बार फिर गुणगान किया। आज नई दिल्ली के अंदर तुर्की को विरोध को लेकर, तुर्की के बाइकआउट को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। इन तमाम प्रोटेस्ट की अलग अलग तस्वीर आप हमारे इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि भारत का तुर्की को बाइकआउट करने से क्या नुकसान होगा, या फिर तुर्की अगर भारत को बाइकआउट करती है तो किसका ज्यादा नुकसान होगा इस बाइकआउट से। यह तो सत्य है कि तुर्की में जो जीडीपी है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसमें 12% हिस्सा जो है तुर्की के पास जो जाता है वो टूरिस्ट से जाता है। जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं तुर्की, वहां उसके पैसे से इकोनॉमी वहां मजबूत होती है। 12% जीडीपी का जो जो तुर्की के पास आता है वह टूरिस्ट के जरिए आता है। देखिए, अब सवाल उठता है कि तुर्की और भारत, किसका नुकसान होगा बाइकआउट करने से, किसका फायदा होगा? क्या भारत को फायदा होगा या भारत को नुकसान होने वाला? क्या तुर्की को नुकसान होगा या फायदा होगा? इन दोनों पे आज विश्लेषण करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि तुर्की और भारत नाटो का सदस्य, नाटो का सदस्य वो होता है कि इस सदस्य में अगर आप हैं, कोई देश अगर उस सदस्य का हिस्सा है, तो नाटो के देश पे कोई दूसरा देश हमला नहीं कर सकता। अगर हमला करता है तो नाटो को देश ये मानते हैं कि ये हम पे हमला हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान भारत पे हमला करता है तो ये नाटो जो है खुल करके हमारे साथ खड़ा होगा। इस तरह का रूपरेखा बना हुआ। दूसरा देखिए, G20 में वो 20 देश शामिल है जो देश पूंजीपति देश है। उसके अंदर सऊदी, कतर, कई देश शामिल है, उसमें तुर्की भी शामिल है। पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है, ये आपको हम पहले बताते हैं। मतलब इससे ये साबित हुआ G20 में तुर्की है और नाटो में तुर्की है, मतलब तुर्की भी एक मजबूत कंट्री है, एक विकसित कंट्री है, ठीक वैसे ही जैसे भारत है। अब सवाल उठता है कि भारत अगर तुर्की को बाइकआउट करता है तो भारत का क्या नुकसान होगा या नुकसान नहीं होगा? देखिए, भारत तुर्की में 12% जो पैसा जुड़ता है उसकी इकोनॉमी में, वो टूरिज्म से जुड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत, जो ट्रेंड चल रहा है टूरिज्म को बाइकआउट करता है, तो तुर्की का कितना नुकसान होगा? देखिए, कुछ डेटा हम आपके सामने लेकर के आए हैं। विजिटर 2024 में जो विजिट किए तुर्की, उसमें 6 करोड़ 20 लाख लोग 2024 के अंदर तुर्की विजिट किए। देखिए, तुर्की के दो शहर के नाम है, एक इस्तांबुल और एक अंटालिया। ये दो शहर दुनिया के 5 सबसे ज्यादा उन सिटियों में शुमार हैं जो विजिट किए जाते हैं दुनिया में, और 2 सिटी तो तुर्की में ही मौजूद है। यही कारण है कि 2024 के अंदर 6 करोड़ 20 लाख लोग तुर्की विजिट करने आए, और यही कारण है कि 12% जो इनकम है इनका जीडीपी में जो तुर्की के जाता है वो टूरिज्म से जाता है। 6 करोड़ में अब सवाल उठता है कि इंडिया जो बाइकआउट टूरिज्म को कर रहा है तुर्की के, उसमें कितने करोड़ है? महज 3 लाख इंडियन जो है वो तुर्की 2024 में गए, लेकिन टोटल कितने विजिटर गए? 6 करोड़ 20 लाख लोग। तो विजिट जो तुर्की का टूरिज्म को बाइकआउट करने से कितना घाटा हुआ तुर्की का? 0.5% घाटा हुआ, जो घाटा बिल्कुल बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा एक अमाउंट है। 3 लाख लोग
जो है वो 2024 में गए थे। अगर ये 3 लाख लोग नहीं जाते हैं तुर्की, तो तुर्की को ज़्यादा नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है। 0.5% का नुकसान तुर्की को हो रहा है, क्योंकि तुर्की विजिट करने वाले ज़्यादा जो कंट्रियाँ हैं वो यूरोपियन कंट्री है। यूरोपियन कंट्रियाँ तुर्की विजिट करती है। हम आपको लिस्ट दिखाते हैं कि कौन कौन से वो कंट्री है जो ज़्यादा तुर्की जाती है। इंडिया तो महज 3 लाख जो है लोग तुर्की विजिट करने गए। देखिए आपको स्क्रीन पे वो चल रहा होगा। देखिए यूरोप कंट्री से जो आते हैं वो 22.8 मिलियन लोग आते हैं, फिर जर्मनी से 7 मिलियन लोग आते हैं, यूके से 3.5 मिलियन लोग आते हैं, रशिया से 3.3 मिलियन लोग आते हैं, मिडिल ईस्ट में जो सऊदी कतर सब लोग हैं वहाँ 4 मिलियन लोग आते हैं। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद एशिया से, जो एशिया में कई कंट्री है, भारत भी है, उसमें 3.5 मिलियन लोग जाते हैं। अफ्रीका से जो है 1 मिलियन लोग जाते हैं, अमेरिका से 1.5 मिलियन लोग जाते हैं, साउथ एशिया जिसमें इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया 2.1 मिलियन लोग जाते हैं, और सिर्फ इंडिया से जो है 2,30,000, ये डाटा 2023 का है, 2,30,000 लोग गए हैं, और 2024 का डाटा कहता है कि 3 लाख लोग गए हैं। तो महज छोटा सा जो डेटा में ये कहता है कि बहुत छोटी तादाद है, बहुत कम तादाद है जो भारत से तुर्की विजिट करते हैं। ज़्यादा यूरोपियन कंट्री है जहाँ से वो जाते हैं। तो अब दूसरा सवाल उठता है कि टूरिज्म से तुर्की को ज़्यादा भारत अगर बाइकॉट करता है, भारत, देखिए मैं फिर आपको क्लियर कर दूं कि ऑफिशियल कहीं से भी भारत ने तुर्की को बाइकॉट नहीं किया। ये भारत की आवाम है जो तुर्की को बाइकॉट कर रही है, इसके खिलाफ जो है ट्रेंड चला रही है या सड़कों पर उतर रही है। ऑफिशियल भारत सरकार ने तुर्की को कहीं से बाइकॉट नहीं किया। अब जो ट्रेड होता है उस पर चले आते हैं। हमने टूरिज्म का कह दिया कि टूरिज्म में 0.5% घाटा होने वाला है, जिससे तुर्की का जो है ज्यादा फर्क पड़ता हुआ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि ज्यादा जो विजिट करते हैं तुर्की वो यूरोपियन कंट्री। अब आते हैं सीधा मुद्दे पे कि जो ट्रेड होता है उस ट्रेड में किसका ज्यादा फायदा होता है, किसका नुकसान होता है। तो जो ट्रेड होता है तो भारत जो है तुर्की को 7 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड करता है। भारत अपना सामान तुर्की को बेचता है और तुर्की से 7 बिलियन डॉलर उठाता है। वहीं तुर्की जो है भारत को जो सामान बेचता है अपना, और भारत से जो लेकर जाता है वो 3 बिलियन लेके जाता है। तो यहाँ पे भी ये देखा जा रहा है कि भारत को 4 बिलियन डॉलर का जो है फायदा तुर्की से हो रहा है। अगर बाइकॉट होता है, भारत ऑफिशियली बाइकॉट करता है और तुर्की भी बाइकॉट कर देता है बदले में, तो भारत का यहाँ पे 4 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड के जरिए घाटा होने वाला है। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, इसलिए हम आपको फिर याद दिलाते हैं कि सरकार ने, ऑफिशियल ने, हमारे किसी ने भी तुर्की को बाइकॉट नहीं किया है, तुर्की को बाइकॉट का ऐलान नहीं किया है। हाँ, लेकिन जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया है, उसने तुर्की भाषा की पढ़ाई को बंद कर दिया। जो MOU साइन था तुर्की की कुछ यूनिवर्सिटी से, उसको कैंसिल कर दिया। JNU से भी ये फैसला लिया गया, जो MOU साइन था उसको भी कैंसिल कर दिया। तुर्की भाषा की पढ़ाई अब जामिया में, अब JNU में नहीं होनी है। ये खबर शुरुआती निकल के आई, लेकिन भारत सरकार इस पे कुछ इस तरह के बयान नहीं दिया है कि हम तुर्की को बाइकॉट कर रहे हैं। देखिए अब इसमें लोग अब तुर्की से क्या कुछ आता है जरा ये समझ लीजिए कि कौन कौन सा वो प्रोडक्ट है जो तुर्की से आता है और कौन कौन सा प्रोडक्ट है जो भारत से तुर्की जाता है। देखिए तुर्की से जो प्रोडक्ट आता है वो है महत्वपूर्ण में सेब है, कपड़े है, मार्बल है, कालीन है और फर्नीचर है। ये तुर्की से आता है। और भारत से क्या जाता है जरा वो देख लीजिए। भारत से इंजीनियरिंग प्लांट जाता है, फिर इंजीनियरिंग के कई पार्ट्स जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान जाती है, फिर सूती कपड़े जाते हैं, दवाई जाते हैं, फूड प्रोडक्ट जाते हैं, चाय कॉफ़ी, ये सब चीज़ जो है तुर्की जाता है। तो कुल मिलाकर के ये वो प्रोडक्ट थे जो तुर्की भारत से जाते हैं, और जो तुर्की से आते हैं वो सेब और तमाम चीज़ें का लिस्ट के ज़रिए हमने आपको पूरी जानकारी दे दी। इससे जो है अब ये पता चलता है कि तुर्की के बाइकॉट करने से कुछ खास जो है तुर्की का नुकसान न होकर के ये भारत का नुकसान जो है ट्रेड में वो ज़रूर होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और वो तमाम तस्वीर दिल्ली से निकल के आ रही है जहाँ बाइकॉट हो रहा है। अब आपको हम सीधा ले चलते हैं जो सवाल आम जनता के मन में है। वो सवाल ये है कि चाइना के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, वो अमेरिका जो कई बार ये कह चुका है कि ये जो युद्ध विराम हुआ, ये सीज फायर हुआ है, उसका सीधा सीधा क्रेडिट लेता है। पिछले 4 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बार कह दिया कि ये जो युद्ध रुका है ये हमने रोका है। एक ऐसे देश के, विकसित देश के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है कि दूसरा देश जो है फैसला ले। हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, भारत से पहले, प्रधानमंत्री मोदी से पहले भारत को बताया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है हमने रोक दिया है। देखिए ट्रंप पिछले 4 दिनों में 4 बार इस तरह के बयान दिए। इस बयान के बाद भी अमेरिका को लेकर
कोई भी बीजेपी के नेता बयान नहीं दे रहे हैं, टिप्पणियां नहीं कर रहे हैं। एक बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत, उसने जो है ट्रंप को लेकर एक ट्वीट किया और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। तो उस पे क्या हुआ, जेपी नड्डा ने फोन करके उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात बीजेपी की सांसद कंगना रनौत खुद ट्वीट कर रही है कि हमने एक ट्वीट किया था, जेपी नड्डा का हमारे पास फोन आया, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने कहा कि इस ट्वीट को डिलीट कीजिए, जिसमें उन्होंने ट्रंप की बुराई की थी और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की थी। तब सवाल उठता है कि अमेरिका को लेकर, जो अमेरिका सीरिया के साथ समझौता कर लिया, सीरिया को हथियार सप्लाई कर दिया, जिसे कल तक जो है वो $1 मिलियन का जो है उस पर इनाम रखा हुआ था, उसे आतंकवादी घोषित किए हुआ था, और वो जो है ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, सऊदी के साथ बातचीत कर रहा है, तुर्की के साथ डील करने का काम कर रहा है। वो तुर्की जो सीधा जो है भारत पे हमला करने के लिए अपना ड्रोन देता है, और वो चाइना जो मिसाइल देता है और साथ में चाइनीज भी देता है ऑपरेट करने के लिए, उस पर आखिर चुप्पी क्यों है? आम जनता का भी ये सवाल है। तो हमने तुर्की को लेकर तमाम जानकारी दे दी कि भारत और तुर्की के बीच जो व्यापार है उसके बारे में, टूरिज्म के बारे में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है वीडियो से। हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद।